वेलकम अभिषेक। वेलकम, स्वागत है आप लोगों को। God bless you. Welcome. Welcome. God bless you. Fahad, God bless you. Welcome. God bless you. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये लाइव वीडियो में आए हुए तमाम लोगों को यीशु मसीह के नाम का स्नेहवंदन देता हूँ। फिर और एक बार एक मैसेज को लेकर आप लोग के पास आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ ये समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। व्हाट इज़ स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्या है आत्मिक उन्नति, उसके बारे में, उस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के सामने। हम लोग ये निकालेंगे पहला पत्रोस की कथ, 1 पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रोस की कथ 2 अध्याय, उसका 1 से लेके 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार के भेदभाव, छल, कपट, ढाक और बदनामी को दूर करके
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। तो यहां पर पीटर अपने विश्वासियों को वचन के द्वारा इस तरह कह रहा है कि सबसे पहला भेदभाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके, तो कुछ बातों को दूर करने के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है कि एक नया बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, डिसायर फॉर द स्पिरिचुअल मिल्क, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में पीटर यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। पीटर इज ट्राइंग टू टेल अस व्हाट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। नहीं तो आत्मिकता में बढ़ रहा है, स्पिरिचुअली बढ़ रहा है, और स्पिरिचुअली बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, और किस तरह बढ़ना चाहिए उसके बारे में यहां पर पीटर हमको बता रहा है। आज अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी में स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। पहले में क्या नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ वो बताना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज नॉट स्पिरिचुअल ग्रोथ। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु का वचन बाइबल अच्छे से समझ आया और वचन से हर एक सवाल का जवाब वो दे सकता है, सिखा सकता है, दूसरों को समझा सकता है। तो लोगों का ऐसा सोच है कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो हो गया हूं। लेकिन भाइयों और बहनों, स्पिरिचुअल ग्रोथ का लक्षण ये नहीं है कि आपको बाइबल बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ये बात सच है, जो स्पिरिचुअली ग्रो हुआ है उसको बाइबल नॉलेज होगा, उसको वचन के बारे में ज्ञान होगा। वचन को अच्छे तरह से जानने वाले लोग थे यहूदी लोग, और ये लोग ने यीशु को सूली पर बेच दिया कर हम लोग को पता होना चाहिए। जब यीशु का जन्म हुआ, हेरोदिस ने जाकर ये उस टाइम के ओल्ड टेस्टमेंट को सिखाने वाले लोगों के पास जाकर पूछा कि मसीहा कहां पर पैदा होने वाला है। तो तुरंत उन लोग ने अपने बाइबलों को खोला, मीका से कहा कि हाँ वो तो बेथलेहम में पैदा होने वाला। तो बाइबल का वचन किधर लिखा है, किसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है, ये सब यहूदियों को पता था, लेकिन वर्शिप करने के लिए लोग नहीं गया। तो बाइबल नॉलेज ज़्यादा है, बाइबल को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मैं दूसरों को समझा सकता हूँ, बाइबल में से कोई भी सवाल पूछो मैं उसका जवाब दूंगा। दैट इज नॉट द साइन ऑफ ए स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो आत्मिकता में या स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक लक्षण नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअली बढ़ने वाला एक व्यक्ति के जीवन में बाइबल का ज्ञान, बाइबल का वचन का समझ उसके अंदर होगा। Those who are growing spiritually, they will have a biblical knowledge, but that is not a sign of a spiritual growth. That's what I mean. दूसरा लोगों का सोच ऐसा है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट अगर हमारे पास बहुत होगा तो आई एम ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब आत्मिकता, आत्मा का गिफ्ट, आत्मा का दान, प्रीचिंग करना हो, विजडम हो, नॉलेज हो, प्रोफेटिक हो, कोई भी आत्मा का गिफ्ट हो, वो सब मैं छोटा करके नहीं बता रहा हूं। खुदावंद अपना मर्जी से लोगों को चर्च के ग्रोथ के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए आत्मा को, आत्मा का गिफ्ट को देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये किसके लिए करता है? ताकि कलीसिया के
मसीह का बदन जो है बढ़े, टू सो दैट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड ग्रो। दैट्स व्हाई गॉड इज गिविंग द गिफ्ट। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी फजल से, ग्रेस से गिफ्ट मिला, तो वो ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ मैं अभी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो हो गया हूं। कोरिन्थ की कलीसिया हमारे सामने एक वार्निंग होना चाहिए। कोरिन्थ की कलीसिया बारे में अगर हम देखेंगे, कोरिन्थ की कलीसिया में सारे गिफ्टेड लोग थे। पॉल को कोरिन्थ की चर्च में ऑर्डर लेके आना पड़ा उनका वर्शिप में। भाई अगर कोई प्रोफेसी देता है तो ऑर्डरली करें, उसको इंटरप्रिटेशन करने वाला है तो वो ऑर्डरली करें। तो वहां पर उनका वर्शिप में ऑर्डर लेके आ रहा है पॉल, क्योंकि स्पिरिचुअल गिफ्ट से भरा हुआ एक कलीसिया था कोरिन्थ की कलीसिया। लेकिन वहां का एक प्रॉब्लम, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3, पहला कोरिन्थ की 3 अध्याय से जब हम लोग पढ़ेंगे, कलीसिया से पौलुस कहता है कि तुम अभी भी मसीह में बच्चे हैं, यू आर बेब्स इन क्राइस्ट। तो आत्मा का गिफ्ट से भरा हुआ कलीसिया को परमेश्वर का दास पॉल कहता है कि अभी भी तुम आत्मा में, तो यीशु में बच्चे हैं, अभी भी तुमको दूध चाहिए। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट आप और मेरे में बहुत बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर ग्रोइंग और वी आर ग्रोन, स्पिरिचुअली ग्रोन, जरूरी नहीं है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन। सबसे पहले हम लोग ने देखा बाइबल का नॉलेज। बाइबल में बहुत लोगों को सिखा सकता हूं, बाइबल में से कोई भी सवाल पूछो मैं उसका जवाब दे सकता हूं, वो नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन। लेकिन जो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है उसको बाइबल का नॉलेज होगा। हर सवाल का जवाब नहीं होगा तो भी वो वचन को जानता है। ही नोस द स्क्रिप्चर, ही नोस गॉड। सेकेंड हम लोग ने देखा स्पिरिचुअल, नहीं तो आत्मिक गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट जिसमें अगर भरा हुआ है तो वो स्पिरिचुअली ग्रोथ का लक्षण नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का लक्षण स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है। कोरिन्थ का चर्च एकदम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्पिरिचुअल गिफ्ट से भरा हुआ एक चर्च को पॉल कहता है कि अभी भी तुम बच्चों के जैसे, अभी भी दूध चाहिए, अभी भी फाउंडेशन में ही है। मसीह का सोच, द माइंड ऑफ क्राइस्ट अभी भी तुम्हारे अंदर नहीं है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन। लेकिन स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले के अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट होगा। तो फिर क्या है स्पिरिचुअल ग्रोथ? व्हाट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ? क्या है स्पिरिचुअल ग्रोथ? नहीं तो ऐसा कुछ ग्रोथ है क्या? देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, उनके उस बच्चे का माँ बाप चाहता है, हर एक स्टेज बहुत खूबसूरत है बच्चे का, हर एक स्टेज इट्स ब्यूटीफुल। हमें देख के हंसने वाला एक स्टेज होता है, हाँ, हाथ पैर मारने वाला एक स्टेज होता है, पलटी होने वाला स्टेज होता है। तो एक एक स्टेज होता है और हर एक स्टेज में माँ बाप जो है बहुत खुशी के साथ उसको जो है देखता है। हर एक स्टेज में माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो ग्रो होता जाए, बढ़ता जाए। इसी तरह परमेश्वर भी हमसे ये चाहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आप लोगों को सुसमाचार सुनकर यीशु को ग्रहण करने के बाद हम परमेश्वर के बच्चे हुए हैं, तो नहीं तो पवित्र हुए हैं, तो पाक हुए हैं, तो इस पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है। वी नीड टू ग्रो इन दी होलीनेस। तो होलीनेस क्या है? क्या है पवित्रता? क्या है पाक जिंदगी? स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब पवित्रता में बढ़ना, टू ग्रो इन दी होलीनेस। तो क्या है ये पवित्रता? देखिए, बाइबल में होली का ऑपोजिट अनहोली करके नहीं बताया है। पवित्रता का, नहीं तो होली का ऑपोजिट जो है कॉमन, होली का ऑपोजिट कॉमन। इसका मतलब क्या है? अभी ये पेन आप लोग देखें, ये पेन, ऐसा हजारों पेन ये कंपनी ने निकाला है, सेम कलर, सेम, ऐसे ही है, ऐसे दिखता है,
हजारों पेन्स निकला हुआ है, लेकिन केवल ये एकमात्र पेन जो है मेरे हाथ में आया और उसको मैं परमेश्वर के बारे में लिखने के लिए इस्तेमाल करता हूं। आई एम यूजिंग दिस पेन टू राइट अबाउट थिंग्स ऑफ गॉड। इसके जैसा बहुत सारा पेन्स है, इसके जैसा बहुत सारा हजारों पेन्स को कंपनी ने निकाला है, लेकिन केवल एकमात्र पेन प्रभु के लिए लिख रहा है। यह है होली का मतलब जो कॉमन है उस कॉमन से निकालने के बाद एक स्पेशल बात के लिए, स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल करना, स्पेशल काम के लिए उसको यूज करना, यह है होली का मतलब। इस्राएल को परमेश्वर ने चुनकर कहा कि मैंने तुम्हें सारे जातियों में से अलग कर मैंने तुमको चुना है फॉर माई स्पेशल पर्पस, ताकि तुम्हारे जरिए से तमाम दुनिया के लोगों को मैं सैल्वेशन दूं, उद्धार दूं। इसलिए मैंने तुमको सारे जातियों में से अलग किया है। अगर हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में जब भी हम लोग आएंगे तो वहां पर यीशु मसीह इस तरह कहता है कि मैंने तुमको दुनिया से चुना है। ओके, तुम दुनिया वाले नहीं, यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम दुनिया वाले नहीं, बल्कि मैंने तुमको दुनिया से चुना है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में आप लोग का ध्यान को मैं लेके आना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। यीशु इस तरह कहता है, यदि संसार तुमसे भय रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी भय रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुम्हें बैर रखता है। देखो कितना क्लियरली जीसस कहता है, तुम संसार के नहीं। अगर संसार के होते तो संसार, दुनिया तुमसे प्यार करते थे, लेकिन मैंने तुमको दुनिया से चुना है। आई हैव टेकन यू आउट ऑफ द कॉमन। सारे लोगों में से मैंने तुमको चुना है, चुनकर मैंने तुमको मेरे काम के लिए, फॉर माई पर्पस, मेरा रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए मैंने तुमको दुनिया में रखा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ होली। एक साइड का मतलब वो है कि परमेश्वर ने हमें कॉमन दुनिया में से हमें चुनकर सेपरेट किया, होली किया, मतलब प्रभु के काम के लिए। जिस तरह मैंने पहले का एग्जाम्पल बताया, ये पेन बाकी हजारों ऐसा दिखने वाले पेन के साथ बना हुआ ये पेन है, लेकिन बाकी हजारों पेन बाकी अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो केवल ये एकमात्र पेन जो है प्रभु के लिए लिख रहा है, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह दुनिया में से प्रभु ने हमें चुना, हमें अलग किया, सेपरेट किया। यह है होली, आपको सेपरेट किया प्रभु ने। लेकिन आगे अभी दुनिया के लिए नहीं जीना है, आगे हमें प्रभु के लिए जीना है। जो प्रभु ने जिस बात के लिए हमें बुलाया उस बात के लिए आगे हम लोग को जीना है। ये बातें जो है समझना हमें बहुत जरूरी है। तो होली का एक मतलब मैंने आप लोग को समझाया, आप लोग जान लिया कर मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने हमको सेपरेट किया फॉर हिज पर्पस, उसके उद्देश्य के लिए, उसके पर्पस के लिए, उसके प्लान के लिए मुझे सेपरेट किया। तो मेरा ये हाथ, मेरा पैर, मेरा आंखें, मेरा जीवन, सारे चीजें, मेरा टाइम, एवरीथिंग इज फॉर द पर्पस ऑफ गॉड, क्योंकि मैं जो परमेश्वर अलग किया है उसके रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए। तो ऐसा अलग किया हुआ लोगों को परमेश्वर कहता है कि ग्रो, आत्मिक में बढ़ो, आत्मिक में बढ़ो कर परमेश्वर कहता है। तो ऐसा अलग किए हुए लोग ही आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो हो सकता है। इसके बीच में मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं। यीशु मसीह ने दुनिया से नहीं चुना हुआ एक व्यक्ति, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया से चुना हुआ व्यक्ति के अंदर ही जीसस का लाइफ होगा, उसके अंदर ही अब्दी जिंदगी होगा, उसके अंदर ही इटर्नल लाइफ होगा। जो लाइफ नहीं है, जिसको लाइफ नहीं है, उसको ग्रो हो जाओ, बढ़ो करके बोल के फायदा नहीं है, उसको फोर्स करके फायदा नहीं है। इसलिए मेरा ये 11 to 12 ईयर्स का
वर्ड मिनिस्ट्री में, प्रभु का वचन का मिनिस्ट्री में मैं 11-12 साल से हूँ, मुझे एक बात मालूम पड़ा है, जिस व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ नहीं आया है उसको स्पिरिचुअली बड़ो करके बोल के कोई फायदा नहीं है। वो तो सांप को देकर, सांप के बच्चे को देकर उड़ो प्लीज फ्लाई करके बोलने के बराबर है। वो उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सांप से पैदा हुआ है। लेकिन एक चिड़िया का बच्चा, जो छोटा बच्चा है, उसको देखकर हम लोग बोले उड़ो करके बोलेंगे, शायद वो उस टाइम नहीं उड़ सकता, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पंख है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो पंख थोड़ा अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो उड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका पैदाइश जो है उस चिड़िया से हुआ है। तो इसी तरह ऊपर से जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति को ही, लाइफ मिला हुआ एक व्यक्ति को ही आगे ये लाइफ में बढ़ सकता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। यीशु, इस वचन को सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों से मुझे ये बात को कहना है, अगर जीसस का लाइफ अगर आपके अंदर नहीं आया है तो, एक इटर्नल लाइफ, एक अब्दी जिंदगी, नित्य जीवन आपके अंदर नहीं आया है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप सपना नहीं देखना, नहीं होगा। लाइफ जिसमें है उसी के अंदर ही ग्रोथ होगा, ये साइंस बताता है। एक मरा हुआ एक चीज में ग्रोथ नहीं हो सकता, पत्थर कभी नहीं बढ़ सकता। एसेकिएल 36 का 25 में लिखा है कि जब भी प्रभु का वचन हमारे दिलों में परमेश्वर ने जब भी डाला, नहीं तो साफ पानी को जब भी हमारे हृदयों में जब भी परमेश्वर ने डाला, हमारा पत्थर का दिल, संगीन दिल जो है गोश का दिल हो गया। इट बिकेम ए हार्ट ऑफ सेंसिटिव, एक फ्लैश, हार्ट ऑफ फ्लैश हो गया। पत्थर का भी ग्रोथ नहीं हो सकता। लेकिन जिसके अंदर प्रभु का जीवन आया है वो आत्मिकता में बढ़ने के लिए एक डिजायर, एक लालसा उसके अंदर होगा। देखिए फर्स्ट पीटर में एक पत्रोस क्या कहता है, पहला पत्रोस में मैं आप लोग का ध्यान और एक बार लेके जाना चाहता हूं। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए, दूसरा वचन में पढ़ता हूं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। एक बच्चा पैदा हो गया करके कैसा मालूम पड़ता है? वो दूध के लिए रोएगा, वो दूध के लिए रोएगा। अगर दूध के लिए रोना नहीं हो रहा है तो उसका मतलब बच्चा को कुछ प्रॉब्लम है, वो पैदा नहीं हुआ है, नहीं तो वो मरा हुआ है। तो एक व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक लालसा, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्यास, भूख नहीं है तो आई हैव ए क्लियर डाउट वेदर ही इज बॉर्न अगेन। क्या वो बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस हो गया है? क्या शायद हो गया होगा, लेकिन थोड़ा टाइम में वो बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस से वो पीछे चला गया, दुनिया में चला गया, इसलिए उसके अंदर से ग्रोथ होने का लालसा बंद हो गया। तो आज इस वचन को सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन को सुनकर, पढ़कर स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए एक लालसा, एक डिजायर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये एक डिजायर अगर हमारे अंदर नहीं होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करना। हमारे अंदर एक डिजायर होना चाहिए प्रभु का वचन में बढ़ने के लिए, नहीं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए। तो यहां पर पत्रोस कहता है, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, छल, कपट, दाग और बदनामी को दूर करके, ये सारे चीजों को दूर करके नए जन्मे हुए, नए सिरे से जन्म हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो मैंने पहले कहा कि व्हाट इज नॉट स्पिरिचुअल ग्रोथ। बाइबल नॉलेज बहुत है, बाइबल के बारे में मैं जानता हूं, सिखा सकता हूं, ये नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन। नहीं तो स्पिरिचुअल गिफ्ट है मुझे, ये नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन। फिर क्या है स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन? व्हाट इज, हाउ वी नो दैट वी आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली? क्या हम लोग प्रभु के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए वर्क कर रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ प्रभु के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं? इज दैट द मीनिंग दैट वी आर ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल? क्या उसका मतलब है, क्या ये मतलब है कि हम लोग आत्मिकता में बढ़ रहे हैं? तो क्या है स्पिरिचुअल ग्रोथ? उसका 4था वचन में देखें, और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा होना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन 4था वचन में देखें क्या लिखा है।
उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तो जीसस को यहां पर लिविंग स्टोन करके बुलाया है, जीवित पत्थर। तब भी आप जीवित पत्थरों के समान। तो देखिए इधर, जीसस इज द लिविंग स्टोन, यीशु मसीह जीवित पत्थर। पत्रोस कह रहा है 5वां वचन में, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान। सो कमिंग टू हिम लाइक ए लिविंग स्टोन्स। तो जीवित पत्थर यीशु है, यीशु के पास जीवित पत्थर के समान। तो क्या है स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब? स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब कंफर्मिंग लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु के जैसा मेरे और आप लोग के जीवन में हर दिन प्रतिदिन बढ़ना है। यह है स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब। आर वी कंफर्मिंग और वी बिकमिंग लाइक क्राइस्ट? दैट इज द साइन ऑफ ए स्पिरिचुअल ग्रोथ। उससे पहले, ये बताने से पहले उसका तीसरा वचन देखिए, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 3, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। तो ये स्पिरिचुअल में ग्रो हो जाओ करके किसको बोल रहा है, किसको एग्जॉर्ट कर रहा है पीटर? वो लोगों को जिन लोगों ने प्रभु की भलाई का स्वाद को चखा है। Those who have experienced or tasted that the Lord is good। हम लोग ये वचन, नहीं तो ये बातें कभी बोलते हैं जब भी हम लोग को प्रभु अच्छा काम देता है, हमको अच्छा घर देता है, अच्छा गाड़ी देता है, या अच्छे बच्चे देते हैं, अच्छा मैरिज लाइफ देता है, सब कुछ दुनिया का जब चीज़ें देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हो प्रभु को हम लोग ने स्वाद किया है, वी हैव टेस्टेड द लॉर्ड दैट द लॉर्ड इज गुड। प्रभु हमको ये दुनिया का ज़रूरत हमको देगा, एंड वो दिया हुआ चीज़ों में वी कैन टेस्ट द लॉर्ड। लेकिन उससे बढ़कर मैं और आप लोग क्या बोलना चाहिए मालूम है? मैं पाप के कीचड़ में गिरा हुआ व्यक्ति था, गुनाह के कीचड़ में गिरा हुआ व्यक्ति था। गुनाह के अलावा, पाप के अलावा मेरे जीवन में मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जिस दिन मैंने सुसमाचार सुना, यीशु मेरे दिल में आया, गुनाह से यीशु ने जब भी मुझे छुड़ाया और मुझे चट्टान पर जब भी खड़ा किया और मेरे तमाम गुनाहों को, पापों को यीशु ने जब भी धो लिया सूली पर, that's the time I came to know that the Lord is so good। ऐसा सैल्वेशन को परमेश्वर जीसस के जरिए से हम लोगों को देता हुआ उद्धार को चखा हुआ लोगों से परमेश्वर का दास पीटर कहता है, तुमने अभी चखा है ना यीशु का फॉरगिवनेस, पाप का मुक्ति से, पाप में से आपको मुक्ति मिला है, अंधकार से आपको मुक्ति मिला है, हाँ, शैतान से आपको मुक्ति मिला है ना, गॉस्पेल सुना है ना आप लोग, यीशु को आपने ग्रहण किया ना, आपने चख लिया है ना कि परमेश्वर भला है करके। तो ऐसा है तो एक छोटे बच्चे के मानित आत्मिक दूध के लिए लालसा करो, डिजायर फॉर ए स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जिस तरह मैंने पहले बताया, लाइफ जिसके अंदर है वो ही ग्रो होगा, साइंस यही बताता है। देयर इज नो ग्रोथ इफ देयर इज नो लाइफ। सो लाइफ इज द फाउंडेशन, बुनियाद जो है लाइफ है। ये हमारा लाइफ, मैं कभी कभी सोचता हूं, जब मैं लुफ्तांसा कार्गो में जब भी वर्क करता था, हमारे पास बहुत सारे शिपमेंट्स आते थे जहाँ पर बॉक्स में जो है फ्रजाइल करके, आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, एक ग्लास का एक फोटो होता है फ्रजाइल करके। तो उसका मतलब उसको एक बहुत स्पेशल केयर देना है, ऐसे उठा के नहीं फेंकना है उसको स्पेशल केयर देना है, उसको रखने का स्टाइल, उसको ट्रांसपोर्ट करने का स्टाइल सब अलग है। तो इसके लिए उसके ऊपर वो फ्रजाइल करके फोटो चिपकाते। मुझे ऐसा लगता है कि अभी का ये सिचुएशन में हमारे लाइफ में भी, हमारे बॉडी में भी ये फोटो लगाएगा तो अच्छा है, फ्रजाइल। ये सिचुएशन देखे हम सबको एक बात सिखाया कि अवर लाइफ इज फ्रजाइल। कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी हेल्थी हो, कितना भी अनहेल्थी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अनपढ़ हो,
मौत जो है किसी का चेहरा नहीं देखता, कोई नेशन को नहीं देखता, कोई नेशन को नहीं देखता मौत। हम लोग आंखों से नहीं देख सकता हुआ एक चीज जो है हमें घबरा के रख दिया, हमें डरा के रख दिया है, और नहीं देख सकता वो चीज जो है हमको सिखा रहा है लाइफ इज ओनली दिस मच। देखिए उसका 1:23 में जब हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रोस पहला अध्याय का 1 पीटर चैप्टर 1, वहां पर देखिए क्या लिखा है 24वां वचन, क्योंकि हर एक प्राणी घास, हर एक व्यक्ति घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। हमारा जीवन घास के समान है करके लिखा है, और हमें अगर इधर कुछ भी प्रभु दे रहा है ब्लेसिंग, कुछ भी अगर हम लोग को बताने के लिए है दुनिया में, वो फूल के जैसा है, दिखने में खूबसूरत है, लेकिन वो खूबसूरती ज्यादा दिन नहीं रुक सकता वो घास ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, परंतु प्रभु का वचन युगायुग स्थिर रहता है। देखिए उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, घास सूख जाती और फूल जड़ जाता है। देखिए घास, हमारा जीवन घास के जैसा है, और कहता है कि घास सूख जाएगा। कितना भी हेल्थी, कितना भी डाइट प्लान आप करो, कितना साल करेंगे आप, सूख जाएगा। कितना भी पैसा आपके हाथ में हो, कितना भी धन दौलत आपके हाथ में हो, कितना भी बैंक में अकाउंट हो, प्रभु आपको सिखाएगा कि बैंक में जो पैसा है वो आपको मदद नहीं है। कितना भी अच्छा है हेल्थ इंश्योरेंस हो, प्रभु आपको सिखाएगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कोई काम का नहीं है। तो ये सब सूख जाएगा और फल जड़ जाता है, परंतु लेकिन प्रभु का वचन युगायुग स्थिर रहता है। तो ये क्यों पत्रोस कह रहा है कि प्रभु का वचन हमेशा स्थिर रहता है? क्योंकि उसका 23वां वचन 23 वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यू हर्ड द गॉस्पेल, यू बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट, यीशु पर विश्वास किया, उद्धार मिला। ये वचन, ये गॉस्पेल का वचन तुम्हारे बीज के जैसे आपके दिलों में उतर के आकर ऊपर से एक जन्म, एक न्यू बर्थ आप लोग को मिला। ऐसा प्रभु से जन्म लिया हुआ मैं और आप लोग नहीं मुरझाए जाएंगे। इवन दो ये बाहर का बॉडी चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर का मनुष्य को परमेश्वर ने जीवन दिया है। परमेश्वर दोबारा जिंदा करेगा, ही विल हैव ए इटर्नल लाइफ। तो ये दुनिया का जिंदगी घास के जैसा है। अगर हम लोग एक डिसीजन नहीं लेंगे आज, ऐसा नहीं लगना कि कल अपना दिन है, मैं कल ले लूंगा, नहीं, आज मैं और आप लोग एक डिसीजन अगर हम नहीं लेंगे, जीसस को नहीं पहचानेंगे, जीसस कौन है कर ट्रू आइडेंटिटी समझकर उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरे और आप लोग के जीवन में हम लोग नाश में चले जाएंगे। So we need to accept Jesus Christ. We need to receive Jesus Christ as our Lord. एक नया जन्म एक्सपीरियंस हमारे अंदर होना है। तो ऐसा लोगों से प्रभु का दास पत्रोस कहता है कि देखिए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 3, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चखा है। You have tasted that the Lord is good. मैं और आप लोग ने कभी चखा है कि परमेश्वर भला है करके? जब भी परमेश्वर यीशु ने मुझे और आप लोग को उद्धार दिया, सैल्वेशन दिया, उस उद्धार में हमको पता चला कि परमेश्वर भला है, और उनको मैं और आप लोग ने चख लिया। ऐसा परमेश्वर भला है कर टेस्ट किए हुए लोगों से पत्रोस कहता है कि डिसायर फॉर स्पिरिचुअल मिल्क, आत्मिक दूध की लालसा करो। वो प्रभु का वचन है। डिसायर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड टू ग्रो। तो प्रभु का वचन जो है मुझे और आप लोग को ग्रोथ देता है। और ये ग्रोथ क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? हम लोग ने वही देखा 4 वचन में 2:4 में, उस प्रकार उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर, जीसस को यहां पर लिविंग स्टोन करके बुलाया, जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान
आत्मिक घर बनते जाते हो। सो यू आर लाइक ए लिविंग स्टोन। तो जीसस लिविंग स्टोन है, सो यू बिकमिंग लाइक द लिविंग स्टोन, उस जीवते पत्थर के जैसा बनना, बिकमिंग लाइक क्राइस्ट। ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ जीसस का लाइफ को देखकर मुझे जीसस का जैसा बनना है। मेरे शक्ति से और मेरे काबिलियत से नहीं होगा, इसके लिए होली स्पिरिट मुझे दिया है। पवित्र आत्मा को पूछकर, पवित्र आत्मा का मदद से जीसस के जैसा जीने के लिए प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दें। ब्रदर, जीसस के जैसा जीना है तो जीसस कैसा है मुझे नहीं मालूम। जीसस कैसा है? रीड द गॉस्पल, सुसमाचारों को पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। वहां पर देखिए जीसस किस तरह सेवा किया, किस तरह इस धरती पर था, और जीसस ने मुझे और आप लोगों को क्या क्या, व्हाट ऑल ही हैज कमांडेड अस, उसको पालन करने के लिए, ओबे करने के लिए पवित्र आत्मा से शक्ति और सामर्थ्य पूछे। रीड द गॉस्पल्स। गॉस्पल्स में क्लियरली मेंशन्ड है हु इज जीसस। गॉस्पेल में क्लियरली मेंशन्ड है व्हाट ही हैज सेड। यीशु ने क्या क्या बताया, सिखाया है। पवित्र आत्मा की मदद से मुझे यीशु का जैसा बनना है। आई वांट टू बिकम लाइक जीसस। ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ। दिस इज स्पिरिचुअल ग्रोथ, टू बी कंफर्मिंग लाइक जीसस क्राइस्ट। आप लोग को गलाती की खत 5वां अध्याय 22वां वचन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस कहता है कि आत्मा का फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट नहीं, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट अगर बोलता तो वहां पर कुछ फलों के बारे में लिखा है, लाइक लव, जॉय, पीस, ऐसा लिखा है, लिस्ट दिया है। फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट बोलता तो उसमें से एक दो अगर मिस भी किया तो भी चलेगा, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन पॉल ने देखे वो सारा बंच को, वो सारा कैरेक्टर को फ्रूट करके बुलाया, मतलब इट इज ओनली सिंगल पीस। तो वहां पर लिखा हुआ लिस्ट में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे और आप लोग के अंदर आना जरूरी है। वो वचन को भी पढ़कर मैं यहां पर बंद करना चाहता हूं। गलातियों के खत में जरा आएंगे, गलातियों के खत 5वां अध्याय उसका 22वां वचन में देखे क्या है। मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूं 22वां वचन। परंतु आत्मा का फल, द फ्रूट, देखे फल करके लिखा है, फलों करके नहीं लिखा है। इट्स नॉट प्लूरल, इट्स सिंगुलर। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये सारा लिस्ट को पॉल फ्रूट्स करके नहीं बुला रहा, फ्रूट मतलब ये लिस्ट का हर एक चीज हमारे अंदर होना है। संयम होना है, भलाई होना है, दया होना है, प्रेम होना है, आनंद होना है, शांति, धीरज, ये सब हमारे अंदर होना है। ये सब जीसस में पूरा भरा हुआ था। तो बिकमिंग लाइक जीसस मतलब आत्मा का ये फल मेरे और आप लोग के जीवन में आकर ग्रोइंग इन दैट फ्रूट। 2 पीटर चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ेंगे तो आपके विश्वास के साथ क्या क्या जोड़ना है कर पीटर हमसे कहता है। सो इन अदर वर्ड्स, टू कंफर्म लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु के जैसा बढ़ने के लिए प्रभु का वचन हम लोग को बताता है। दैट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। और एक वचन जो मेरे ख्याल में अभी आया, जो हम लोग बहुत मिसकोट करते हैं, उसको सही रीति से हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। रोमियो के खत 8वां अध्याय उसका 28वां वचन, रोमियो 8 का 28। देखिए वहां पर क्या लिखा है रोमियो 8 का 28 में। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हम लोग ये बहुत कोट करता हूं, एक वर्स है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये भलाई क्या है? व्हाट इज दिस गुडनेस? 21 वचन। क्योंकि जिन्हें उसे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखिए और एक बार पढ़ता हूं 29वां वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, टू कंफर्म लाइक इज सन। तो भलाई क्या है? भलाई यह है कि मैं और आप लोग यीशु के जैसा, जीसस जैसा बन रहा है।
तो परमेश्वर क्या करता है, हर एक चीज को भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज हम लोग जो फेस करता हुआ सिचुएशन, आज दुनिया पूरा फेस करता हुआ सिचुएशन, परमेश्वर ने ये क्यों लेके आया, सो दैट इवन इन दिस, ये सिचुएशन में भी हमारे अंदर भलाई उत्पन्न करे। क्या है वो भलाई? जीसस के जैसा मैं और आप लोग बन रहे। वी आर कंफर्मिंग लाइक जीसस। प्रभु हम लोग को सबको शक्ति और सामर्थ्य दे, एक ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, सच्चा आत्मिक उन्नति जीसस को देखकर, जीसस के जैसा कंफर्म होकर, हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंड, आवर थॉट, हर एक चीज जीसस के जैसा बनने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। पॉल कोरिन्थ की कलीसिया से ऐसा कहता है। तुम में से कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पत्रोस के साथ है, हम लोग कर्नेलियुस, हम लोग अपोल्लोस के साथ है, हम लोग कैफा पीटर के साथ है। पौलुस कहता है कि क्या ये लोग ने आप लोग के लिए सूली पर मारा? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मसीह के साथ हैं। तो ऐसे एक डिवीजन कोरिन्थ चर्च में आया। तो पौलुस उसके बीच में कहता है कि पीटर कौन, पॉल कौन, अपोल्लोस कौन, ये सब कौन है? ये सब केवल दे आर सर्वेंट्स, ये सब केवल लोग हैं जो आप लोग को सुसमाचार सुनाया। प्रभु का एटीट्यूड, प्रभु का थॉट उसमें नहीं है। ये सब सेवक लोग एक है कर पौलुस कहते हैं। ये सब एक है, ये सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अलग अलग काम करने वाले उसमें से बड़ा छोटा नहीं है। दे आर ऑल वन। देखिए पॉल का थॉट देखें। पॉल का थॉट इज अ थॉट ऑफ, इट इज अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह का मन है। तो वहां के कोरिन्थिय चर्च के लोग स्पिरिचुअली गिफ्टेड तो हैं, लेकिन मसीह का मन नहीं है। दे डोंट हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। पॉल कहता है कि हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब। प्रभु हम सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।